हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। एक बार फिर से मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा एक टाइप चल रहा था, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार, इससे कुछ क्वेश्चन बचे हैं। और अगर आप इसको पूरा पढ़ लोगे तो आपको कहीं और किताब, कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, टाइम ज़रूर ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन आपके एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस बेईमान दुकानदार वाला जो टाइप है ना, इसमें कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं आपका। कोई भी किताब उठा के देख लेना, किसी से पढ़ के देख लेना आप, इसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर पेपर में आएगा तो केवल डिजिट चेंज होंगी, इसका डाटा चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम इसी टाइप के रहेंगे, कोई अलग नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कह रहा है कि एक दुकानदार 20% अधिक मूल्य अंकित करता है एवं 10% की छूट देता है। सामान खरीदते और बेचते समय 10% का घपला करता है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, जो ये लाइन लिखी है ना, सामान खरीदते और बेचते समय 10% का बेईमानी या घपला करता है, इसी क्वेश्चन में क्या करेगा, इस लाइन को हटा के लिख देगा, इसी लाइन को ये बोलेगा। क्वेश्चन में आपको पढ़ देता हूँ क्या क्या होगा पूरा। एक दुकानदार 20% अधिक मूल्य अंकित करता है एवं 10% छूट देता है। दुकानदार 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम खरीद के लाता है और देते वक्त 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देता है। तो उस दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है। तो जो मैंने आपको आखिरी में एक लाइन बताई, ये लाइन थोड़ी सी चेंज होगी, वो आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन पे सीधे। हमने ये मान लिया, अब देखिए यहाँ पे वैसे नॉर्मली जहाँ पर आपका केवल परसेंटेज की बात हो तो वहाँ पे केवल हम लेते हैं कि चलो हमारा जो बेस होगा कितना होगा, 100 ग्राम का बेस लेके चलते हैं, यहाँ केवल परसेंटेज की बात करें। लेकिन जहाँ पर भी कभी बात अगर कर दे तो जब क्वेश्चन अगर केवल परसेंटेज में पूछा गया हो, वहाँ पे ग्राम का कोई जिक्र नहीं हो, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन जो होगा, हम आधार मान लेते हैं कि 100 ग्राम पे ही हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से। अब मैं दोनों तरीके आपको यहाँ बताऊंगा। जो दूसरा टाइप लिखा है ना, उसने ये बोला है कि 11 खरीदते वक्त 1000 ग्राम की जगह लेके आता है कितना, 1100 ग्राम, और बेचते वक्त 1000 ग्राम की जगह कितना देता है, 900 ग्राम। इसका मतलब कि 10% का घपला कर रहा है। तो या तो आप सीधे 10% की लाइन लिख दो, या फिर वो 10% आप हटा के ना, उसको आप ये लिख सकते हो कि 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम लेके आ रहा है, और 100 ग्राम नहीं, 100 ग्राम की जगह लेके आ रहा है 110 ग्राम लेके आ रहा है, और 100 ग्राम देने की बजाय केवल 90 ग्राम दे रहा है। तो सब जगह 10% होता है। 10% का मतलब यही होता है, 1000 का 10% निकालोगे आप तो 100 ग्राम आएगा। तो 1000 की चीज़ कितने में लेके आया, 1000 ग्राम की चीज़ लेके आया है 1100 ग्राम में। लाना था 1000 ग्राम, लेकिन ले आया। तो मैं आपको आपको दो तरीके बताऊंगा। देखो, पहले 100 ग्राम का देखो आप। ये कह रहा है कि वो बंदा 100 ग्राम चीज़ लेके आता है कोई, अब क्या करता है, इस पर 20% अधिक मूल्य अंकित कर देता है। कहने का मतलब, अगर इसका 20% निकालेंगे 100 ग्राम का तो 20 आता है। अब 100 को 20 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 ग्राम। वो दुकानदार ने ये बोला कि मैं 100 ग्राम लेके आया था, लेकिन जब इसको मैं बेचूंगा तो ग्राम तो केवल मैं 100 ग्राम ही दूंगा, लेकिन पैसे कितने के लूंगा, 120 ग्राम के लूंगा मैं। फिर वो बोलता चलो कोई बात नहीं, ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा इसमें छूट दे देता हूँ। तो उसने क्या करा, उसने 10% की छूट दी। किसमें दी, इसमें 120 का अगर 10% आप निकालो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस 120 ग्राम में उसने क्या करा है, 12 ग्राम की छूट दे दी। कहता चलो कोई बात नहीं, मैं 12 ग्राम छूट देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 12 यहाँ से घटा देंगे हम इसमें। जब 12 घटा देंगे तो 8 0 1 120 ग्राम। अब उस दुकानदार ने ये बोला है कि पहले मैंने जो मार्क इसमें बढ़ाया था, जो मैंने अंकित मूल्य अंकित किया था, तो मैंने उसमें छूट दे दिया है। अब मैं सामान तो केवल 100 ग्राम दूंगा, लेकिन जो पैसे लूंगा, पैसे में लूंगा 108 ग्राम के, ठीक है। लेकिन फिर क्या कहता है कि सामान खरीदते और बेचते समय 10% का घपला करता है। सामान खरीदते समय 10% का घपला करता है और बेचते समय भी। तो हमने क्या करा, अब देखो, हमें
जो हम चीज 100 ग्राम मान रहे थे कि हम 100 ग्राम वो लेके आया होगा, नहीं, वो उसने क्या करा है कि खरीदते समय भी घपला किया है। इसका मतलब क्या है, अब ये जरा क्वेश्चन देखो आप, इसका मतलब ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले हमें नीचे वाली लाइन हमने देखी नहीं तो हमको दोबारा ये करना पड़ेगा। कैसे, देखो कह रहा है कि 100 ग्राम चीज उसको लेके आनी थी, कितना ले आया वो, 10%। कितना होता है 100 ग्राम का, 10 होता है, तो वो ले आया 110 ग्राम। पहली बात, 100 ग्राम के उसने पैसे दिए थे उस दुकानदार ने व्यापारी को, लेकिन क्या करा उसने, खरीदते समय 10% का घपला किया है, यानी 100 ग्राम लेके आना चाहिए था, वो ले आया 110 ग्राम। अब कहता है, अब देखो फिर कहता है कि इसने, दुकानदार ने इतना लाने के बाद इसमें क्या करा, 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। 110 का अगर 20% निकालोगे आप, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22। यानी इसमें क्या करा उसने, 22 ग्राम और उसने ऐड करके, कि मैं तो क्या करूंगा इसमें 22 ग्राम और ऐड करूंगा। अब 22 ग्राम ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा आपका, 132 ग्राम। देखते जाओ आप। अब उसने ये बोला कि मैं 132 ग्राम के पैसे लूंगा, लेकिन सामान कितना दूंगा, 100 ग्राम। लेकिन फिर उसने क्या करा कि चलो यार ये तो ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करता हूँ उसमें 10% की छूट दे रहा है। तो 132 ग्राम का अगर आप 10% निकालोगे, देखो पहले आप, तो 13.2% कितना है, कितना आ गया, 13.2%। तो यहाँ पे जब अंकित मूल्य कर रहा था ऐड तो प्लस हो रहा था, अब छूट दे रहा है तो 13.2 रुपये की क्या करेगा, छूट देगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 13.2 रुपये क्या करेंगे, यहाँ से इसको घटा देंगे। इसको घटाओगे तो 8, ये 8, ये आपका 1 और 1, 118.8 ग्राम का वो क्या करेगा, पैसे लेगा, और सामान कितना देगा आपको, 100 ग्राम। लेकिन एक चीज और है, कह रहा है कि जब वो सामान देता है ना, तो वो 100 ग्राम नहीं देता है, वहां भी 10% की चोरी करता है। इसका मतलब क्या है, जब ये दे रहा होगा तो ये केवल 90 ग्राम सामान दे रहा होगा। अब देखो पूरी कहानी सुनो आप, 118.8 ग्राम के वो पैसे लेगा और सामान कितना देगा, 90 ग्राम देगा। अगर आप कह दो यहां से लेके यहां तक कितना फायदा हुआ है, तो इसमें आप देखो 28.8 ग्राम का आपको लाभ होगा, लाभ हो जाएगा। अब ये 28.8 ग्राम को जो लाभ है, ये कितने पे होगा, 90 ग्राम पे होगा, क्योंकि ये बेची जाने वाली मात्रा है, इंटू परसेंटेज के लिए 100। ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 तियां 27 और 9 दूनी 18 और जीरो एक के बाद जीरो, यानी उसको 32% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो हमने आपको तब बताया जब सारी चीजें केवल परसेंटेज पे दी हुई, तब बताया हमने। लेकिन अब क्या कह रहा है, वो ये कहता है कि ऊपर की दो लाइन सेम है, कि 20% अंकित मूल्य अधिक मूल्य करता है, 10% की छूट देता है, सामान खरीदते वक्त 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम लाता है, बेचते समय 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देता है। देखो इधर, अब हमने जो बेस मान लिया, हमने मान लिया कि अब हमें जो पूरी कैलकुलेशन करनी है कितने में करनी है, 1000 ग्राम पे करनी है। देखो तो कह रहा है कि जब ला रहा है तो 1000 ग्राम की जगह कितना लेके आ रहा है, 1100 ग्राम, और जब दे रहा है इसको तो कितना दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है भैया। 1100 ग्राम ले आया, कितने की जगह, 1000 ग्राम की जगह। अब 1100 ग्राम लाने के बाद क्या करा उसने, 20% मूल्य अधिक अंकित कर दिया। 1100 ग्राम का अगर आप 20% निकालोगे 1100 ग्राम का, तो 220 आएगा। कितना आएगा, 220। कैसे, देख लो यहाँ पे निकाल के, ये 1100 ग्राम है, इसका 20% निकालोगे आप तो 11 दूनी 20, 220 ग्राम आ गया। तो मूल अधिक अंकित कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1320 ग्राम। फिर क्या करता है वो, इसमें छूट देता है, कितने की छूट देता है, 10%। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1320 ग्राम को 10% निकाल देंगे, छूट दे रहा है इसमें घटा देंगे, तो कितना आ गया, 132 ग्राम आ गया। 132 ग्राम यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे हम, तो ये आ गया 8, ये आ गया आपका 8, ये आ गया आपका 1, यानी 1188 ग्राम के पैसे वो लेगा, किससे, उस कस्टमर से, लेकिन सामान कितने का देगा उसको, 900 ग्राम का देगा। तो यहाँ से अगर आप देखो
तो इसको 288 ग्राम का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है इसको, 288 ग्राम का। और 288 ग्राम का लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, दी जो हम मात्रा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 900 ग्राम। तो इसको 900 ग्राम नीचे रख देंगे और इंटू 100 लगा देंगे। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये जीरो से जीरो कट गया, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, यानी 32% का उसको लाभ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। देखो, कह रहा है एक दुकानदार वस्तु को बेचते समय 10% कम तौलता है, वह अपने वस्तु को कुछ परसेंट अंकित करके 30% लाभ कमाता है, बताइए उसने कितना मूल अंकित किया होगा। देखो, अब यहाँ टोटल परसेंटेज की बात है तो हम मान लेंगे, हमने जो बेस मान लिया वो मान लिया 100 ग्राम को। कितना मान लिया, यहाँ पे टोटल परसेंटेज की बात हो रही है तो हमने 100 ग्राम के बेस मान लिया। वो ये कह रहा है कि 10% कम तौलता है, क्या करता है, वस्तु को बेचते समय, यानी जब वो दे रहा होगा तो कितना दे रहा होगा, केवल 90 ग्राम दे रहा होगा। 10% कम के हिसाब से कितना हो गया, 90 ग्राम दे रहा होगा, पैसे पूरे 100 ग्राम के ले रहा होगा वो ग्राहक से। फिर वो कह रहा है कि अपनी वस्तु पे कुछ परसेंट अंकित करता है और 30% का लाभ कमाता है। अब एक बताओ मुझे आप, अगर 90 ग्राम चीज वो दे रहा है और पैसे कितने ले रहा है उससे, कह रहा है कि 90 ग्राम जो दे रहा है उससे 30% अधिक। भाई 90 ग्राम तो दे रहा है उसको, और ये भी कह रहा है कि जब 90 ग्राम देता है तो उससे जो पैसे लेता है, तो 90 का अगर हम 30% निकालें कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 90 में अगर 27 हम जोड़ देंगे, 7 9 2 11, यानी कि उस बंदे से 117 ग्राम के पैसे ले रहा है, लेकिन सामान कितना दे रहा है, 90 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है, 90 ग्राम। पैसे ले रहा है उससे 117 ग्राम के और सामान केवल दे रहा है 90 रुपये। इसका मतलब ये हो गया, जब वो 100 ग्राम लाया होगा तो उसने क्या करा होगा, यहाँ पे 17% क्या है, 17% इसने अधिक उसमें मूल अंकित किया होगा, तभी उसको 117 में बेचेगा। भाई 100 ग्राम कोई चीज लेके आया वो, ठीक है ना, और उसमें अगर 17% अंकित कर देगा मूल, तभी 117 में जाएगी। और 117 में ही जाने पे क्या हो रहा है, 90 ग्राम में क्या हो रहा है, उसको 30% का लाभ हो रहा है। तो यहां से हमें मालूम पड़ गया कि 100 ग्राम का लाया होगा, अब 117 में बेची जा रही है, तो उसने ऑटोमेटिक 17% अधिक मूल अंकित किया होगा। 17% ही इसका आंसर है, 17% अधिक मूल अंकित किया होगा। ऑप्शन नंबर बी 17%। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, सॉरी 14 नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आगे हो समझ में आपको। कह रहा है एक व्यापारी अपने सामान पर 80% अधिक मूल अंकित करता है और 25% छूट भी देता है। यदि वह बेचते समय 10% कम वजन तौलता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो, सारे परसेंटेज में है, हम बेस क्या कर लेंगे, बेस ले लेंगे हम यहाँ पे इसका 100 ग्राम का। हमने मान लिया कि 100 ग्राम इसका जो हमारा बेस है सॉल्व करने का। कह रहा है कि अपने सामान पे 80% अधिक मूल अंकित करता है। जब ये बेचने लगा तो क्या करा इसने, 80% अधिक, यानी 180 ग्राम के पैसे लेगा लेकिन सामान उसको 100 ग्राम ही देगा। 180 ग्राम, 80% अधिक का मतलब क्या होता है, 80% अधिक का मतलब ये होता है कि पैसे लेगा 180 ग्राम के, लेकिन सामान कितना देगा, उसको 100 ग्राम ही देगा। ठीक है, अब देखो, और 25% की छूट भी देता है। अब कह रहा है कि नहीं यार, मैंने तो कुछ ज्यादा मूल अंकित कर दिया, मुझे उसमें कुछ छूट भी देनी चाहिए, बहुत ज्यादा कमाना भी सही बात नहीं है। तो 180 का 25% क्या होता है, 1 बटा क्या होता है, 25% की वैल्यू होती है 1/4,
हमने 1/4 निकाल लिया है। 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, यानी 45 ग्राम की फिर वो छूट भी दे रहा है। तो छूट देता है तो क्या करते हैं, माइनस कर देंगे हम यहाँ पे 45 ग्राम का। तो 10 में से 5 गया 5, 3, 1, यानी अब उसकी जो थ्योरी आगे निकल के वो ये हो गई कि सामान तो 100 ग्राम दूंगा लेकिन पैसे लूंगा 135 ग्राम के। लेकिन क्या करता है ये, फिर इसके मन में दोबारा बेईमानी आ जाती है। फिर ये कहता है कि मैं अब सामान बेचते समय 10% वजन कम तौल देता है। क्या करता है, देना चाहिए तो उसको 100 ग्राम, लेकिन वो अब कितना दे रहा है, वो दे रहा है केवल 90 ग्राम। देना चाहिए तो 100 ग्राम, लेकिन 10% उसने क्या करा, यहाँ पे 10% वजन कम कर दिया, तो 90 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 135 ग्राम का पैसा लेगा, 135 ग्राम का, और सामान केवल दिया 90 ग्राम का। तो कितने ग्राम का फायदा उठा रहा है भैया, वो उठा रहा है 45 ग्राम का फायदा। कितने ग्राम का फायदा उठा रहा है, 45 ग्राम का। 135 ग्राम के पैसे ले रहा है लेकिन सामान केवल 90 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब कि 45 ग्राम का क्या उठा रहा है, फायदा, और लाभ उठा रहा है। लाभ परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, जितना लाभ होता है और नीचे दी जानी जो बेच रहा है, बेचने वाली मात्रा, बेचने वाली मात्रा, पैसे नहीं, बेचने वाली मात्रा, क्वांटिटी, आर्टिकल्स कितना है, ये है 90 ग्राम इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100। 45 गुना 90 और 2 का भाग 50% को उसको लाभ हो रहा है। आंसर आपका आएगा 50%। ऑप्शन नंबर बी, बी है जो आपका सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो आप नोट कर लें इसको जल्दी से एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, कह रहा है एक दुकानदार सामान बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम तौलता है। अब इसका मतलब कि 1 किलो की बात आ गई तो हमें बेस क्या लेना पड़ेगा, 1000 ग्राम बेस लेना पड़ेगा, और 5% लाभ पे बेचता है, तो कुल लाभ बताओ। देखो, अब देखो, हमने क्या करा, हमने मान लिया कि हमारी जो पूरी सवाल की कहानी है वो है हमारे 1000 ग्राम के ऊपर। जब वो बंदा सामान तौलता है तो कितना देता है बोल रहा है, कह रहा है भैया यहाँ पे 750 ग्राम ही देता है। वो क्या करता है, 750 ग्राम देता है। फिर कह रहा है कि 5% लाभ पर बेचता है। कहने के मतलब 1000 ग्राम लाया होगा जितने भी, लेकिन जब उसको बेच रहा है वो, तो क्या कर रहा है, 5% लाभ। अब 5% हो जाएगा 1000 का, 1050 ग्राम। ये क्या है, 5% लाभ। 5% लाभ का मतलब ये हो गया कि पैसे लेगा वो 1050 ग्राम के, पैसे लेगा 1050 ग्राम के, लेकिन सामान कितने देगा आपको, 1000 ग्राम। लेकिन उसने ये भी बोल दिया कि 1000 ग्राम की जगह कितना तोलता है, 750 ग्राम। इसका मतलब ये हो गया कि सामान वो देगा आपको केवल और केवल 750 ग्राम, और पैसे कितने ग्राम के लेगा, पैसे लेगा 1050 ग्राम के। इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक देखें हम, तो ये आपको टोटल जो फायदा इसका हो जाएगा, इसमें आपको 300 ग्राम का उसको क्या होगा, लाभ होगा। किसको, दुकानदार को 300 ग्राम का लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत पूछा गया है, और लाभ प्रतिशत में क्या होता है, जब भी मात्रा की बात करते हैं तो जो चीज बेची जा रही है, बेचने वाली मात्रा, जो चीज बेचने वाली मात्रा होती है उसको नीचे रखते हैं, उसको बेच लेते हैं। तो 300 ग्राम का लाभ हो रहा है कितने पे, 750 ग्राम पे, और परसेंटेज के लिए 100, तो 100 पे कितना होगा। अब देखो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, ये 10 चौको 40, यानी 40% का उस दुकानदार को लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, कह रहा है एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय
कह रहा एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। देखो जी, अच्छा सारे परसेंटेज में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस जो है हमारा वो 100 ग्राम को ले लेंगे। कितने को लेंगे? 100 ग्राम को। कह रहा खरीदते समय 20% की चोरी करता है। इसका मतलब ये हो गया कि लाना तो 100 ग्राम, लेकिन लेके कितना आ गया? 120 ग्राम। व्यापारी से इसने क्या करा है? 20% की क्या कर ली? चोरी कर ली या बेईमानी कर ली। और बेचते समय 40% की चोरी करता है। कहने का मतलब कि 100 ग्राम ही देना चाहिए था, 40% की चोरी करी है। 40% की चोरी यानी क्या हो गया? 40% कितना होता है? 40 होता है, तो 60% ही, मतलब 60 ग्राम ही दे रहा है। खरीदते समय 20% की चोरी करी, इसका मतलब ये हो गया कि 100 ग्राम की चीज कितना ले आया? 120 ग्राम ले आया। बेचते समय 40% की चोरी करी, इसका मतलब ये हुआ कि देना था उसको 100 ग्राम, लेकिन कितना दिया उसने? केवल 60 ग्राम दिया। 100 ग्राम के पैसे में केवल 60 ग्राम ही उसको दिया। यदि वह अपने वस्तुओं पर 10% की छूट भी दे, अब देखो छूट इसमें कह रहा 120 ग्राम लेके आया था, लेकिन कहता चलो कोई बात नहीं यार, मैं चोरी ज्यादा कर रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, इसमें 10% की छूट देता हूं। तो 120 ग्राम के अगर 10% निकालोगे तो आप 12 ग्राम आएगा। कितना आएगा? 12 ग्राम। तो कह रहा 12 ग्राम जो है मैं छूट भी दे देता हूं, तो 12 ग्राम जिसमें छूट देगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें घट जाएगा, तो 108 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 108 ग्राम। अब देखो, अब क्या कर रहा है कि पैसे ले रहा है 108 ग्राम के, पैसे ले रहा है 108 ग्राम का, सामान केवल कितना दे रहा है? 60 ग्राम। कितना दे रहा है? 60 ग्राम। तो यहीं से हो गया, हाँ 60 ग्राम दे रहा है। तो अब आप इसका देखो कितनी चोरी कर रहा है। वो बंदा चोरी कर रहा है, तो वो बंदा फायदा कमा रहा है 48 ग्राम। कितना फायदा कमा रहा है? पैसे ले रहा है 108 ग्राम के, सामान दे रहा है केवल 60 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा जो है 48 ग्राम का लाभ कमा रहा है। और लाभ परसेंट के लिए क्या होगा? किस पे कमा रहा है? 60 ग्राम पे। और परसेंटेज के लिए इंटू 100, ये हमारा लाभ प्रतिशत उसका हो जाएगा। तो ये 12 पंचे 60, 12 चौको 48, और 20 पंचे 100, 4 दूनी 8, यानी वो बंदा क्या कर रहा है? 80% का यहां पर इस सौदे में लाभ कमा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप इसे कर लें जल्दी से, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक दुकान अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% वजन कम तौलता है। इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। X का मान निकालना है। देखो जी, कोई बात नहीं, हम 100 से करते हैं। मान लीजिए कि हमने वो 100 ग्राम की कोई चीज लेके लाया हो। अब वो कह रहा है कि 20% का लाभ कमाता है और 20% कम वजन तौलता है। जब 100 ग्राम की चीज लाया होगा, 20% अगर कम वजन तौलेगा तो कितना दे रहा होगा? वो दे रहा होगा कितना? 80 ग्राम दे रहा होगा, दे रहा होगा ना 80 ग्राम। अब ये कह रहा है कि जब ये 80 ग्राम देता है वजन, तो होता क्या है, उससे 20% का लाभ होता है। अगर 80 का हम 20% निकाल दें तो क्या होता है? 16। 16 होता है ना। और 16 को अगर हम 80 में जोड़ दें, इस 16 को, ये हो गया 16, अगर इसमें जोड़ दें तो कितना आएगा? 96। कितना हो गया? 96 ग्राम। यानी वो 96 ग्राम के पैसे ले रहा है। कितने ग्राम के पैसे ले रहा है? 96 ग्राम के। और माल कितना दे रहा है? केवल 80 ग्राम दे रहा है। समझना मेरी बात, 96 ग्राम के पैसे ले रहा है, माल केवल दे रहा है 80 ग्राम। यही तो है ना इसका बात। भाई कह रहा है कि देखो यहां देखो, पहले दोबारा बता दूं मैं आपको एक बार। कह रहा है एक दुकानदार जो है अपने वस्तु को X% हानि पर बेचने का दावा करता है। अब ये लाइन 1 मिनट के लिए भूल जाओ, आप जो पहली वाली लाइन है भूल जाओ। लेकिन वह 20% वजन कम तौलता है। 20% का मतलब ये है कि 100 ग्राम लेके अगर आया होगा तो केवल कितना दे रहा है? 80 ग्राम दे रहा है। 80 ग्राम देने पर भी उससे 20% का क्या होता है? लाभ। इसका मतलब ये हुआ
अगर 80 का हम 20 ग्राम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16। 16 को अगर 80 में हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 96। यानी 96 ग्राम के पैसे ले रहा है, माल कितना दे रहा है, माल केवल दे रहा है उसको 80 ग्राम ही, तभी तो उसे लाभ हो रहा है। उसको 20% लाभ का मतलब यही हो गया ना कि 96 ग्राम के पैसे ले रहा है और 80 ग्राम माल दे रहा है। अब पहली वाली लाइन पे आ जाओ, तो उसने ये पूछा है इस प्रकार अपनी दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पे बेच रहा है। क्या बोल रहा है X% हानि पे। तो हमें मालूम है कि शुरू में 100 ग्राम लेके आया होगा और उसने रेट क्या रख दिया, यहाँ पे रेट क्या रखा 100 ग्राम के। माल क्या कर रहा है वो, माल ये है जब वो बेच रहा है तो पैसे वो ले रहा है 96 ग्राम के, लेकिन माल दे रहा है 100 ग्राम। बहुत गौर से सुनो, बहुत गौर से। पैसे ले रहा है वो 96 ग्राम के और माल दे रहा है 100 ग्राम। अरे 4 ग्राम तो अपनी अपनी जेब से दे रहा है वो, 4 ग्राम तो अपनी जेब से दे रहा है ना। 96 ग्राम का पैसा ले रहा है और माल दे रहा है 100 ग्राम, यानी 4 ग्राम तो फ्री में दे रहा है वो, फ्री में। तो यही क्या होगा 4% का क्या हो जाएगा आपको हानि। यही 4% की आपको क्या हो जाएगी हानि, क्योंकि शुरू में कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पे बेच रहा है। इसका मतलब कि X% अगर हानि पे बेच रहा है और यहाँ पे हानि कितना हो रहा है इनको, हमको हो रही 4% की। 100 ग्राम उसको बेचना चाहिए था 100 रुपये में, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो केवल 96 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है 96 ग्राम। कहने का मतलब ये है कि 96 ग्राम वो बंदा दे रहा है। पैसे पैसे कितने ले रहा है वो, पैसे ले रहा है वो 96 ग्राम के और माल कितना दे रहा है 100 ग्राम। 4% की हानि, और यही आपका 4% हो जाएगा आंसर। 4% की हानि पे शुरू में बेचता है वो बंदा। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। इसमें ऑप्शन क्या दिए नहीं हैं, क्या मैं देखता हूँ। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दे रखे हैं, तो कोई भी ऑप्शन मान लो, ऑप्शन सी मान लो। टाइपिंग में आपको बता दूंगा, ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी 4% की हानि। चलते हैं एक बार फिर से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आमतौर पे किसी को एक क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने ठेका ले रखा है, मैं आपको क्वेश्चन सारे समझाऊंगा, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा आपके। देखिए कह रहा है एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। वह 1 किलो के स्थान पे कितने ग्राम तौलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत से टीचर ये क्वेश्चन करवाते हैं, नहीं पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है क्यों नहीं करवाते ये। और जबकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि ये पक्का आ सकता है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन तो पक्का आ सकता है आपके एग्जाम में। कह रहा है कि क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है और गलत बात का प्रयोग करता है, 25% का लाभ होता है। देखो भैया 25% का लाभ होता है, और आपको मालूम है कि 25% की वैल्यू जो होती है 1 बटा क्या होती है 4 होती है। कितना होता है 25% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4। अब देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 ग्राम में 1 ग्राम का लाभ। भाई 25% का लाभ होता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। इसका मतलब हुआ 4 ग्राम में 1 ग्राम का लाभ। ऐसा कैसे होगा, जब हम क्या करेंगे 5, देखना मेरी बात, अब ऐसे देख लो आपकी 5 ग्राम के हम क्या करेंगे, 5 ग्राम के हम पैसे लेंगे, लेकिन चीज कितनी देंगे 4 ग्राम देंगे। ऐसा कब होगा कि 5 ग्राम की जगह जब हम 4 ग्राम देंगे, कितने के 5 ग्राम की जगह जब हम 4 ग्राम देंगे, तब हमको 1 ग्राम का क्या होगा वहां पे लाभ होगा। क्या होगा 5 ग्राम की जगह जब 4 ग्राम देंगे तब हमको 1 ग्राम का लाभ होगा। यानी हमको 1 ग्राम की बेईमानी करनी पड़ेगी, और ये तब हमको होगा कि दुकानदार कस्टमर हमारे पास आया और बोला कि सर मुझे 5 ग्राम सामान दे दो। तो मैंने उससे पैसे तो 5 ग्राम के लिए, लेकिन सामान कितना दिया, केवल 4 ग्राम पे दिया। तो 5 ग्राम की जगह
4 ग्राम का बाट प्रयोग करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये बताओ मुझे कि 5 ग्राम की जगह जब 4 ग्राम का बाट यूज करेगा तो 1000 ग्राम की जगह कितना करेगा भाई यूज? सीधे सीधे क्या हो रहा है, यहाँ पे 200 गुणा कर दो आप दोनों तरफ, तो आ गया 800 ग्राम। क्या आ गया? 800 ग्राम। यही 800 ग्राम क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा। पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1000 व 1 किलो, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है, एक किलो के स्थान पे कितना ग्राम तौलता है? तो हमें मालूम पड़ गया 1 किलोग्राम की जगह कितना तोल रहा है, केवल 800 ग्राम तोल रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, 800 ग्राम। आप इसको एक बार जल्दी से नोट कर लें। ये बाट है, बाट या चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पे ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम स्थान पर वह कितना ग्राम सामान देता है? देखो भैया, पिछले वाले क्वेश्चन में कितना परसेंट था? 25% का लाभ कमा रहा था। यहाँ जो लाभ कमा रहा है वो कमा रहा है 11 सही 1/9% का लाभ कमा रहा है। अब 11 सही 1/9 की अगर बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। कितना होता है? 1/9, यानी 9 ग्राम पर 1 ग्राम का लाभ। अब ये बताओ मुझे कि 9 ग्राम पे 1 ग्राम का लाभ कैसे होगा? अगर हम, देखो लिखे दे रहा हूं पूरे में, अगर हम 10 ग्राम की जगह 9 ग्राम तौलें तब हमें 1 ग्राम का लाभ होगा। कहने का मतलब ये है कि ग्राहक आया आपके पास सामान लेने, उसने कहा जी 9 ग्राम दे दो मुझे आप सामान। आपने क्या करा कि उसने कहा 10 ग्राम दे दो मुझे सामान, ठीक है ना। उसने कहा कि मुझे 10 ग्राम सामान दे दो। आपने उसको क्या करा कि 10 ग्राम के पैसे लिए आपने, लेकिन आपने सामान उसको केवल 9 ग्राम दिया। तो 10 ग्राम, सुनना मेरी बात, जब 10 ग्राम की जगह 9 ग्राम का प्रयोग करना पड़ेगा तो 1000 ग्राम की जगह कितना करना पड़ेगा? आप कह सकते हो बड़ी आसानी से ये करना पड़ेगा 900 ग्राम। तो 900 ग्राम ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, 900 ग्राम का आपको बाट यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 20। जल्दी से बता देता हूं मैं आपको एक बार, बिल्कुल छोटा सा है, इसी का बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है। अब कह रहा है कि यहाँ पे क्रय मूल्य पे बेचने पे 14 से 2/7% का फायदा होता है, 14 से 2/7% का। और आपको मालूम है 14 से 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 1/7, 1/7, यानी 7 ग्राम पर 1 ग्राम का लाभ। ऐसा तब होगा जब हम 8 ग्राम की जगह 8 ग्राम की जगह 7 ग्राम का बाट प्रयोग करें। भाई 8 ग्राम की जगह क्या कह रहा है? 8 ग्राम की जगह अगर 7 ग्राम का बाट प्रयोग कर लेंगे तो हो जाएगा हमको। अब हमसे पूछा गया कि भैया हमें
8 ग्राम नहीं, हमें बताओ कि 1000 ग्राम की जगह कितना बाट प्रयोग करें। तो हमको यहाँ पे क्या लाना है, हमको यहाँ पे लाना है 1000 ग्राम। कैसे आएगा देखो, अगर हम क्या करें यहाँ पे 8 में 8 और 1 इतने गुणा कर दें हम, ठीक है ना, तो ये कट जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा। तो इतने गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, 1000 ग्राम बटे 8 का। सोचते जाओ, बिल्कुल समझना आप। अब ये 4 दूनी 8, नहीं 2 चौको 8 करो आप, 2 चौको 8, 25 चौको 100, तो ये इससे कट जाएगा तो आएगा 125। 125 का 7 में गुणा करोगे तो 7 25 देखो 125 में गुणा कर लो तो 700, तो ये हो जाएगा आपका, और 25 8 225 175, 175 ये हो जाएगा। तो 875 आएगा टोटल, यानी 875 ग्राम का 1000 ग्राम की जगह कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर 1000 ग्राम की जगह आपको 875 ग्राम का बाट यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका वो सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, कह रहे एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 20% वजन कम तौलता है तथा 37.5% का लाभ प्राप्त करता है। X का मान बताओ। देखो जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया है, परसेंटेज की पूरी बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम बेस वैल्यू मान लेंगे 100 ग्राम की। अब कह रहा है कि वो X% लाभ पे, यहाँ पे X% के लाभ पे दे रहा है, क्या दे रहा है, अभी आप इस चीज को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, ठीक है ना। फिर कह रहा है लेकिन वो 20% वजन कम तौलता है, 100 ग्राम देना चाहिए था, कितना दे रहा है, केवल 80 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है, 80 ग्राम, यहाँ पे 20% कम, तथा 37.5% का वो फायदा उठाता है। कितने परसेंट का फायदा उठा रहा है, वो यहाँ पर 37.5% का फायदा उठा रहा है। अब आपको 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। कैसे देखो, 37.5% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको करेंगे 37 2 7 14 ये हो जाएगा आपका 75/2, 75/2 इंटू 100, 25 के 75, 25 को 100, यानी 37.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 3 बटे कितना आता है 8, कितना आता है 3/8। अब वो ये कह रहा है कि जो हमने 80 ग्राम वजन दिया है, जो हमने एक्चुअल में 80 ग्राम वजन दिया है, इसमें हमको 37.5% का क्या होता है, लाभ होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका 37.5% निकालेंगे। अगर 80 का 37.5% निकालो आप तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। कितना आएगा, 30। तो 30 अगर यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 110 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा पैसे ले रहा है 110 ग्राम की, और सामान कितना दे रहा है, वो बंदा पैसे ले रहा है 110 ग्राम के, सामान दे रहा है केवल 80 ग्राम, तभी तो उसको फायदा हो रहा है 37 ग्राम का। अब हमसे ये पूछा गया है, जो पहली वाली क्वेश्चन आई कि 1000 ग्राम पे उसने X% लाभ पे बेचा है। कितने पे बेचा है, X% लाभ पे बेचने का दावा करता है। हमें यह मालूम पड़ गया कि शुरू में जो 100 ग्राम रहा होगा, जब उसने 110 ग्राम पे दिया होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 10% का वो उसने लाभ लेके बेचा होगा, तभी तो 100 ग्राम की जगह कितना दिया होगा उसने, 110 ग्राम दिया होगा। कितना दिया होगा, 100 ग्राम की जगह अगर 110 ग्राम दे रहा है वो शुरू में, तो इसका मतलब ये है कि उसने 100 ग्राम की जगह क्या होगा, इस 100 ग्राम वाले पे 10% उसने या तो मूल्य अधिक अंकित किया होगा, या इसने चोरी करी होगी, या इसने क्या करा होगा, 10% के लाभ पे इसको पहले शुरू में इसको बेचा होगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 10% लाभ का आ जाएगा। जो मैंने भी आपको पहले क्वेश्चन करवाया एक्स वाले, बिल्कुल सेम वैसे क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सेम वैसे ही है।
तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी, 10%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब इस जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, बेईमान दुकानदार वाले का टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन। और मैंने आपको हर तरीके से क्वेश्चन बताए, ये आखिरी क्वेश्चन है इसका। कह रहे एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 15% हानि उठाता है। देखो जी, अब देखो यहाँ पे फिर यदि वह 1 kg में x ग्राम मापता है तो उसे 25% का लाभ होता है। सब मिला के यहाँ पे घूम फिर की बात ये आ गई, यहाँ पे 1 किलो का इस्तेमाल हो गया। जहाँ पर 900 ग्राम, 800 ग्राम, 1 किलो आ जाए तो वहाँ पे हम बेस क्या लेंगे, वहाँ पे बेस हम लेंगे 1000 ग्राम को। कितने ग्राम को लेंगे, 1000 ग्राम को बेस लेंगे वहाँ पे। देखो कह रहा है क्रय मूल्य पे 15% हानि उठाता है। अब अगर 1000 का 15% आप निकालोगे क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य पे अगर 15% अगर हानि निकालोगे 1000 ग्राम का, तो 1000 ग्राम का 15% जो होगा वो होगा आपका 150 रुपये। कितना होगा, 150। और हानि उठा रहा है तो 1000 में अगर 150 ग्राम आप घटा दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, 150 ग्राम घटाओगे आप तो 750 ग्राम, नहीं 850 ग्राम, 850 ग्राम में लाया होगा 1000 ग्राम का। लेकिन जब वो बेच रहा है तो क्या कर रहा है कि 850 ग्राम के पैसे ले रहा है, लेकिन सामान आपको 1000 ग्राम ही दे रहा है। ये कह रहा है जब हानि का मतलब ये तो होता है कि 850 ग्राम के पैसे ले रहा है लेकिन सामान कितना दे रहा है आपको, 1000 ग्राम दे रहा है। फिर कह रहा है यदि वह 1 किलो में x ग्राम मापता है, कह रहा है भैया कि कितना दे रहा है ये, x ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है, x ग्राम, तो उससे 25% का लाभ होता है। अब कह रहा है कि जब इसको x ग्राम दिया है तो पिछले वाले क्वेश्चन को देखो आप, हम क्या करते थे, यहाँ पे जो तौलता था, जो इसकी तौलने वाली देता था, तौलना या देने वाली मात्रा, देने वाली मात्रा पे ही हम क्या करते थे, या तो उसका अगर लाभ हो रहा है तो लाभ निकालते थे, जोड़ दिया करते थे। यहाँ पे हानि आ रही, हानि घटा दिया करते थे, उसके बराबर होती थी। तो कह रहा है यहाँ पे जब हम उसको x ग्राम तौल रहे हैं तो हमें 25% का क्या हो रहा है, लाभ। इसका मतलब ये हुआ x का 25% x में जोड़ना पड़ेगा। तो या तो सीधे x का 125% निकाल लो, आप डायरेक्टली निकाल लो, ठीक है ना। तो x का 125%, क्योंकि 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। या तो ऐसे निकाल लो, नहीं तो ऐसे कर लो, x प्लस x का 25%, ऐसे निकाल लो। दोनों में आपके आंसर घुमा फिरा के यही आएगा, सेम आएगा। तो इतना क्या हो रहा है इसको, अब ये जो वैल्यू आती थी वो वैल्यू आती थी यहाँ पे, अगर आपको क्वेश्चन यही याद आ रहा हो, ये वैल्यू आती थी x का 125% अपन 100। अब ये जो वैल्यू आती थी, ये वैल्यू क्या होती थी, इस वाली वैल्यू के बराबर होती थी यहाँ पे। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में जो वो दे रहा है वो 850 ग्राम के पैसे लेके 1000 ग्राम का सामान दे रहा है, क्योंकि हानि हो रही है। लेकिन जब x ग्राम दे रहा है वो, तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है उसको, उसको लाभ हो रहा है 15% का। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि x का 125% जो है वो 850 ग्राम के बराबर होगा। अब इसको हम काट लेंगे कैसे, 25 चौको 100, 25 पंचे 125 और 17 पच्चे 17, 17 17 पच्चे 85, 170, 17 चौको 68, यानी 680 ग्राम। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो दुकानदार है वो 680 ग्राम जो है सामान दे रहा है। कितने कितने के बजाय, 1000 ग्राम के बजाय ये जो x का मान आया यहाँ पर 680 ग्राम ही सामान वो तौल रहा है, 680 ग्राम ही वो तौल रहा है। और अगर देखो, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो अगर क्या करोगे, 680 ग्राम का 125% निकाल लो, इसी के बराबर आएगा। निकाल लो 125%, 850 ग्राम के बराबर आएगा। देखना आप, ये जीरो कट गया, ये 5 दूनी 10 और ये 34 दूना 68, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 25 तिया 75 और 10 कितना हो गया, 7 1 8 1 5, 850।
देखो यहाँ भी 850 आ रहा है, उधर ही आ गया। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो एक टाइप था डिसऑनेस्ट शॉपकीपर या कहते हैं बेईमान दुकानदार, इसके मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए। कहीं भी किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी पीडीएफ की जरूरत नहीं है, किसी नोट्स की जरूरत नहीं है। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं, टॉपिक लंबे जरूर होते हैं मेरे, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा के चलवाता हूं। इसमें आपके एसएससी मेंस की भी हैं, एसएससी प्री के भी हैं। ऐसा कंपटीशन की दुनिया में ऐसा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं है जिनमें से इन क्वेश्चनों से बाहर आ जाए। अगर आप बाहर आ जाए तो तुरंत मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा कि मेरी गलती है, मैंने आपको क्यों नहीं पढ़ाया। मैंने आपको टोटली कंप्लीट करवा दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिस्काउंट यानी बट्टा यानी छूट। प्रॉफिट एंड लॉस के अभी कुछ हमारा समय तक कुछ पार्ट्स हमारे और आगे चलेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस मुझे उम्मीद करता हूं 2 या 3 पार्ट्स में पूरा खत्म कर देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम पढ़ाएंगे आपको परसेंटेज। तब तक आप इसी तरीके से बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर हमारा ये आप वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज मैथ्स विधि को जरूर लाइक करें। और अपना तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रॉफिट एंड लॉस के नए टाइप के साथ।